अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास अगर अननोन x है तो x की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में अगर 2 होगी तो हम कहेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है एक्स स्केयर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। तो जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी इक्वेशन का डिनोमिनेटर कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा वन के अलावा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे। इसका डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 और 7 का एलसीएम मेरे पास क्या आता है 21। ठीक है, तो 21 को मैंने क्या करना है, अपनी इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप याद रखें कि आपके पास ये जो है ये एक टर्म है। ठीक है, इसी तरह x/7 ये एक टर्म है, 1 एक टर्म है। तो आपने इन तीनों टर्म के साथ अलग अलग करके 21 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने से होगा क्या कि ये 3 1 3 और 3 7 21, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ से 7 3 21 ये कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी कुछ भी नहीं है 1 के अलावा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 21 दे देगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ। जब भी ब्रैकेट के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इक्वल टू 21। अब मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब ये है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, देन एक्स वाली टर्म आएगी, देन एक्स नॉट वाली टर्म आएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ जीरो आता है। तो 21 की जगह जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 21 को इक्वेशन की इस साइड से दूसरी साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे इसका साइन प्लस है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो अब हम हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 28 और माइनस 21, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो नंबर 1 में सिंपल आपने ये करना है कि अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है कि हमने अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। हमेशा याद रखें कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्टेप्स हमारे पास हमेशा की तरह वही होंगे कि हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और देन उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम हमारे पास जो है वो क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। जब हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएं जो आपस में इनका एलसीएम लेना मुश्किल हो, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली वो इसका एलसीएम होगा। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है मैं हर टर्म को उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है वो कैंसिल हो जाएगी, बाकी चीज़ें तमाम के तमाम उसी तरह रहेंगी। तो आपके पास कटिंग हो गया, x+2 कट गया तो आपके पास 12x+3 x+1 रह जाएगा। देन सेम एज इट इज x+3 कैंसिल हो जाएगा और
इक्वल टू की इस साइड पे आपके पास 12 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आप 12 को बाहर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। तो आप इन ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स, फिर 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3। सेम एज इट इज़ आपने इस ब्रैकेट को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म में ऐड होती हैं, एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म में ऐड होंगी, और जो नंबर्स हैं वो नंबर्स में ऐड होते हैं। तो आपके पास हर ब्रैकेट में दो एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं, तो आप इनको ऐड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x। इस इक्वेशन में भी आपके पास ये 4x आ जाएगा और इसमें भी आपके पास 5x आ जाएगा। अब आप इस नंबर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, 12 4 ज़ा 48x, 12 3 ज़ा 36। देन नेक्स्ट टर्म की बारी आ जाती है, 12x स्क्वायर ज़ा 12x स्क्वायर, 12 4 ज़ा 48x, 12 4 ज़ा 48। और इसी तरह आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी 25 को मल्टीप्लाई करना है, 25x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 150। अब आपको इक्वेशन की तरफ ज़ीरो चाहिए, तो ज़ीरो आप कैसे ला सकते हैं, आप क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को आपने इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करना है। जब आप दूसरी तरफ मूव करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर में ऐड कर लें, एक्स को एक्स में, और जो नंबर्स हैं उनको नंबर्स में। तो 12x प्लस 12x 24x, 48x प्लस 48x 96x, 36 प्लस 48 84, और इक्वल टू दिस। अब आप इन तमाम तीनों टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर दें। तो यहाँ पे इनका साइन प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके इनका साइन माइनस हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर तमाम साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और इस माइनस को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है 54। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही हम उसको फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है कि हमने 3y स्क्वायर जो है सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। y को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y। तमाम टर्म्स को आप इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। और अगेन आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, y आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। याद रखें कि हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है हमारे पास, जिसमें c वाली टर्म 0 होती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक रूट जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो एक रूट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू 0 है, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 इक्वेशन की जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब आपने इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास माइनस 5/2 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन के दो रूट्स आ गए। एक रूट आपके पास y इक्वल टू 0 है और एक रूट आपके पास y इक्वल टू माइनस 5/2